नमस्कार, मैं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं मालवा दर्पण। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं मनासा के पूर्व विधायक नरेंद्र नाहटा ने रामपुरा नगर की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को धीरे धीरे समाप्त करने का आरोप सरकार पर लगाया। पत्रकार वार्ता में अपने कार्यकाल के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि रामपुरा की सारी सुविधाएं जो हैं वो लगभग धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। बहुत पहले मैंने विधायक महोदय और सांसद महोदय से सार्वजनिक रूप से कहा था कि अस्पताल की दुर्दशा है। गलतफहमी है, वहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं रामपुरा में, कुकड़ेश्वर में। अब वो कितने सही थे और कितना मैं सही था इसका आकलन आप करें। अस्पताल की स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। कॉलेज की स्थिति ये है कि पद के सहित प्रोफेसर यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये भी दो चीज़ें हमारे हाथ से जा रही हैं और कुल मिलाकर अभयारण्य के बाद में, चीतों को आने के बाद में रामपुरा शहर और रामपुरा पठार बहुत ख़राब स्थिति में। ये कुल मिलाकर जो कुछ हम कर रहे हैं ये वो उसी का हिस्सा है, ये उसी का हिस्सा है। अब देखिए, आज ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमारे आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ लंबे समय से मैं यहाँ रहा हूँ, मैं रामपुरा की स्थानीय समस्याओं को जानता हूँ। मुझे बात समझ में आ रही है कि आने वाला समय कितना ख़राब आ रहा है क्षेत्र के लिए। तो ये तय बात है कि हम कुछ न कुछ करेंगे। क्या करेंगे ये उसका आंदोलन का स्वरूप आज कहना मुश्किल है, लेकिन हम करेंगे। जो आप कह रहे हो कि मैंने क्या किया, देखिए, मेरे आने के पहले बहुत तरह की बातें यहाँ होती थी। रामपुरा में उद्योग आना चाहिए, कभी हो नहीं पाया। मनासा हो, कुकड़ेश्वर हो या रामपुरा हो, इनका विकास, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पे आधारित है। अर्थव्यवस्था पूरे मनासा विधानसभा क्षेत्र में कोई उद्योग आ जाए, क्योंकि हमारे पास न तो कोई रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, खनिज होता है, ऐसी हमारे यहाँ कोई स्थिति नहीं है। न हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन के साधन है कि यहाँ से माल बना के आसानी से दूसरी जगह भेजा जा सके। तो यहाँ उद्योग के आने की समस्याएं नहीं। ये क्षेत्र हमेशा इस क्षेत्र कृषि पर आधारित रहेगा, किसान पर आधारित रहेगा। मेरे दिमाग में ये बात हमेशा क्लियर रही कि यदि रामपुरा और मनासा का विकास होना है तो वो कृषि पे आधारित विकास होगा। जितना मंडियाँ विकसित होंगी, जितना उत्पादन बढ़ेगा, उतना हम रामपुरा और मनासा को विकसित कर सकेंगे। हमने क्या किया, जो मेरे 10 साल के मंत्री काल में गोपालपुरा बांध बना, जोड़मी उद्वहन सिंचाई योजना बनी, रामपुरा उपमंडी बनी, उधर चमलेश्वर और पटियार बांध बने, फिर खानखेड़ी उद्वहन सिंचाई योजना बनी। तो इतनी उद्वहन सिंचाई योजनाएं और ये सब जो कुछ हुआ, ये जो रामपुरा का हिस्सा था, आज भी आप मानो कि गोपालपुरा बांध की वजह से रामपुरा की व्यापार में थोड़ा बहुत जितना भी है परिवर्तन आया। यदि हमने मंडी की व्यवस्था ठीक की होती, ये फ़र्क है जो मनासा में और रामपुरा में हुआ। मनासा में मैं मंडी जहाँ करके गया था वहीं रही, लेकिन तब तक इतना हो चुका था कि मनासा मंडी के आधार पर आज मनासा का व्यापार चलता है। हमने यहाँ उपमंडी बनाई थी, उसके बाद यहाँ का विकास कैसा हुआ मंडी का, ये आपको आइडिया है। तो मेरा यही कहना है कि रामपुरा का विकास आसपास के क्षेत्रों की खेती की व्यवस्था से ही होगा, और वही मैं कर रहा था। मेरा तो जो कंसेप्ट था वो बहुत क्लियर है कि मैंने चारों तरफ से ये करने की कोशिश की थी, और मैं जितना मैं कर सका मैंने किया। मेरे जाने के बाद जहाँ मैं छोड़कर गया, जो गोपालपुरा की नहर थी वो आज भी वहीं है, वो आगे नहीं बढ़ी। तो दिक्कत ये नहीं है मित्र कि मैंने क्या किया था, दिक्कत ये है कि जो मैं शुरुआत की थी उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। शिक्षा का था तो मैं सबसे पहले तो एमएलए बनते ही नवोदय, या सबसे पहला नवोदय रामपुरा में आया। रामपुरा में मेरे टाइम में कोई प्रोफेसर पद के साथ जा नहीं सका, कोई प्रोफेसर नहीं जा सका, कितना ही मेरे मिलने वाले हों, लेकिन मैंने ये कभी नहीं किया। रामपुरा की कॉलेज की जन भागीदारी समिति को मैं व्यक्तिगत तौर पे बैठ के और मैं देखता था। अस्पताल की जन भागीदारी समिति, रोगी कल्याण समिति की मीटिंगों में व्यक्तिगत बैठता था। लेडी डॉक्टर मेरे टाइम में हमेशा रही,
आज है क्या? मैंने किसी डॉक्टर को यहाँ से जाने नहीं दिया। आज ऐसी स्थिति है क्या? आज तो जनप्रतिनिधि डॉक्टर हटा रहे हैं यहाँ से, तो ये फ़र्क है।